अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, आफियत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जब्बार। मैं हूँ जब्बार अख्तर। आज का लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर 11 हीट के आखिरी पार्ट है, पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट आपको न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ, कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ। आखिरी क्लास है तो गौर से देखिएगा। पहली कैटेगरी कराई थी मैंने थर्मल एक्सपेंशन की, उसमें 2 न्यूमेरिकल्स हुए थे। दूसरी कैटेगरी कराई थी मैंने VRMS, उसमें 2 न्यूमेरिकल हुए थे। उसके बाद कार्नोट इंजन तीसरी कैटेगरी कराई थी, उसमें 3 न्यूमेरिकल्स हुए थे। और आज लास्ट क्लास है, इसमें 3 न्यूमेरिकल है लेकिन कैटेगरी 2 है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 है हीट, सेकेंड ईयर फिजिक्स। पेज नंबर 38 पे न्यूमेरिकल है। आप लोग आज बुक होगी देख लीजिएगा, पेज नंबर 38। इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 38 के न्यूमेरिकल में, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट सप्लाइड। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट या तो एंटर होती है या लॉस होती है। डेल्टा क्यू हीट का निशान है। इसकी बुनियाद पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, डेल्टा यू इसका निशान है। और फिर पिस्टन जो होता है वो मूव करता है तो वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क, तो डेल्टा डब्ल्यू इसका निशान होता है। इसमें अगर ये ऐड हो रही होगी हीट तो प्लस लेंगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस लेंगे, अगर वर्क डन सिस्टम कर रहा होगा बाय द सिस्टम तो प्लस लेंगे। इसके बरक्स अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा तो माइनस लेंगे, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस लेंगे, और अगर हीट रिजेक्ट हो रही होगी, एक्सपेल हो रही होगी, खारिज हो रही होगी तो माइनस लेंगे। तो ये बहुत काम की बात है। इस सवाल में उन्होंने कहा है हीट इज सप्लाइड, और आगे कह रहे हैं एट द सेम टाइम वर्क डन बाय द प्रोसेस या सिस्टम इज 150 जूल, कि जैसे ही हमने 400 जूल की एनर्जी दी उस सिस्टम ने 150 जूल वर्क किया। तो आगे सवाल है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताएं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस आपको करना क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला याद हो जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। ये दी वाली या तवारी ऐड करने वाली तवारी 2 हिस्सों में यूटिलाइज रहेगी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। अब चाहिए हमें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। आसान है, पुट किया 400 माइनस 150, आंसर। कितना आसान। बस ये साइन कन्वेंशन बहुत है, हमें याद रखिएगा क्योंकि ये आसान न्यूमेरिकल है, इम्तिहान भी है। हीट सप्लाई के बजाय रिजेक्ट बोल दे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज के बजाय डिक्रीज बोल दे, तो डायग्राम भी फोकस कीजिएगा। और यूनिट में लोकल पढ़ लें, जूल है तो जूल में आंसर आ जाएगा, कैलोरी में अगर होगा तो नहीं, लेकिन अगर होता तो आंसर आता। अगला न्यूमेरिकल भी इसी कैटेगरी का है, कैटेगरी का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ 400 जूल्स। पेज नंबर 39 पे आ गया कि इंक्रीज हो रही है एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अभी बता दूंगा इंटरनल एनर्जी का निशान डेल्टा यू है। अब इसमें गिवन है, इसमें रिक्वायर्ड था, इसमें गिवन है, तो 400 जूल डेल्टा यू लिख दिया। आगे कह रहा है व्हेन 500 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन किया सिस्टम ने, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है सिस्टम काम करे सराउंडिंग में, तो पिस्टन ऊपर उठे यानी एक्सपेंशन हो गैस की, गैसियस सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये वर्क डन 800 जूल। इस तरीके इसमें दोनों न्यूमेरिकल में कहीं माइनस नहीं आया, लेकिन अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ माशाल्लाह, माइनस का ध्यान रखिएगा। अचानक से अगर वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बोल दे, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल दे, हीट रिजेक्टेड बोल दे, तो आपको माइनस खुद से लगाना होगा, वो क्वेश्चन में प्रिंट नहीं होगा माइनस, ख्याल रखिएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस। बहुत आसान न्यूमेरिकल, बिल्कुल पिछले जैसा जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोबारा आ गया। अब इस
इसमें जो चीज चाहिए वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो इसलिए कुछ भी इधर उधर माइनस नहीं करना है। इसमें जो चीज चाहिए थी वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ थी, इसलिए इसको ले जाके इधर माइनस करना पड़ा था, कि हमने जाके माइनस किया। इसमें सिंपली 400 रखा, 800 रखा। अच्छा एक छोटी सी बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जूल्स इसमें लिखा हुआ है पूरा स्पेलिंग के साथ, JOU, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है J। तो कोशिश किया करें कि क्वेश्चन के सिंबल यूज करें, ताकि टीचर पे ये भी इंप्रेशन जाए कि स्टूडेंट याद करके नहीं कर रहा है, सामने क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन को देख के फॉलो कर रहा है। तो ये भी छोटी सी एक बात की बता दी कि जूल्स क्वेश्चन में प्रिंट लिखते हैं, कैपिटल J लिखा हुआ है, जूल का J लिखा हुआ है, तो वो लिखते हैं। तो ये आसान दोनों न्यूमेरिकल है। ये कैटेगरी थी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी जो है, इसको आप स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हो और हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हो, हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें जो है वो न्यूमेरिकल में कह रहा है, ये अलग मिसलेनियस करके एक्स्ट्रा कैटेगरी लिखिएगा। वीडियो छोटी है इसलिए मैंने इसको इसी में मर्ज कर दिया। इसमें वो कह रहा है 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक, एक आयरन ब्लॉक है 2 किलो का, 2 किलोग्राम का आयरन ब्लॉक है। कह रहे हैं उसको फर्नेस से निकाले जहां उसका टेम्परेचर है 650 डिग्री सी। टेकन आउट फ्रॉम फर्नेस, फर्नेस वो भट्टी होती है जिसके अंदर तपाते हैं लोहे को पिघलाने के लिए। आगे कह रहे हैं एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, और इसको उठा के रख दिया बर्फ के बहुत बड़े सेल पे, बर्फ के बहुत बड़े सेल पे, आइस पर, आइस ब्लॉक पर। अब सवाल ये है कि बताएं कितनी जो है बर्फ पिघल जाएगी। अब ये तो कॉमन जिंदगी का भी मामला है कि अगर किसी गर्म चीज को आप बर्फ पर रख दो, या इवन बर्फ को ऐसे ही कमरे में ला के रख दो, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितना आइस मेल्ट होगा, हाउ मच आइस विल बी मेल्टेड, और आइस का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर है, यानी 0 डिग्री सी पर। तो ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, मास ऑफ आयरन ब्लॉक दिया हुआ है, जो लोहा निकाला था वहां से भट्टी से, फर्नेस से, तो मास ऑफ आयरन। अच्छा आयरन का मैंने IR लिख दिया है और आइस का IC लिख दिया, क्योंकि दोनों आइस थे। अगर आप कंफ्यूज होते हो, परेशान होते हो, आप M1 M2 ले सकते हो कि पहली चीज का 1, दूसरी चीज का 2, अपनी कंफर्टेबल और अपने समझने का है। मैंने आयरन का IR लिख दिया, मैंने आइस का IC लिख दिया। अब 2 किलोग्राम मास है, मास का निशान M होता है। टेम्परेचर 650 था आयरन का, जो निकाला था फर्नेस से। आइस जिस पे रखा था निकाल के बर्फ के सिर पे, उसका 0 था। स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी हमें इस सवाल में। एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो उसमें गिवन होगी, आपको याद नहीं करनी है। 499.8 होती है आयरन की, लेकिन अगर बिलफर्ज आप लोग फिर भी ये सोचें कि हमें नॉलेज चाहिए, सब कुछ बता दें एक्स्ट्रा, तो 1 मिनट आपको लिखवा बताता हूँ। इसमें आपको मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। ये पेज नंबर है 18। इसमें आप आयरन के सामने देखेंगे तो लिखा होगा 499.8। स्पेसिफिक हीट का ये चार्ट है, टेबल है, पेज नंबर 18 पर। तो ये आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें JJC में आपको मालूमात, सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बातें बताई जा रही हैं, तो इसको दोस्तों को भी शेयर करें। टेम्परेचर ऑफ आइस, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन हमें गिवन होगी, लेकिन मैंने बुक में दिखा दिया कहाँ पे। पूछ रहा है कि कितनी बर्फ पिघल गई, तो मास ऑफ आइस मेल्टेड रिक्वायर्ड हो गया। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, अच्छा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में अगर दोनों मटेरियल ऐसे होंगे, एक लॉस कर रहा हो एक गेन कर रहा हो, और उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो रही हो, तो वो तो प्योर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का न्यूमेरिकल है। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो आइस पे रख दिया है, आइस का टेम्परेचर 0 से उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक इसका आखिरी कतरा भी पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए। तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। 2 तरह के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, और ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर स्टेट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस और वेपर्स। जैसे पानी भाप बन रहा हो, स्टीम बन रहा हो, वाटर बॉयल हो रहा हो, तो उसमें आ जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें जो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो और से देखें
T का टेम्परेचर का निशान नहीं आएगा, HF हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन होगी, ये भी आपको याद नहीं करनी है, लेकिन मैंने डेटा में इसलिए नहीं लिखा कि इसका बुक में चार्ट टेबल नहीं, या आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन में दिखा दिया। आप डेटा में लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, गिवन होगा अगर ये न्यूमेरिकल है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है 3.36 एक्सपोनेंट 6। एक चीज मैं बता दूं, हीट ऑफ फ्यूजन के यूनिट्स में ये केल्विन या सेंटीग्रेड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बर्फ पिघलता रहता है, उसकी स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज हो रही है, टेम्परेचर नहीं। तो उसके यूनिट होते हैं जूल पर केजी, जूल पर केजी। देखें, सिर्फ न्यूमेरिकल छपवा नहीं रहा हूँ, कुछ बता भी रहा हूँ कि इसके यूनिट जूल पर केजी होंगे, जूल पर केजी, क्योंकि टेम्परेचर जब राइज नहीं हो रहा तो उसका यूनिट नहीं आएगा। अब पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल हो गया, क्योंकि डेल्टा क्यू का एक फॉर्मूला याद कर लें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखें, एम आयरन का, सी आयरन का और टेम्परेचर का डिफरेंस। अब टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब जो गर्म चीज है उसके टेम्परेचर में से ठंडी चीज का टेम्परेचर माइनस। अगर आप लोगों ने 1 2 लिया होगा तो आपकी मर्जी है, मैंने आयरन लिया था तो आयरन गर्म था, आइस जो है ठंडा था, टेम्परेचर माइनस किया, जीरो इत्तेफाक से कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ा था, एज इट इज आ गया 650। बाकी सिंपल मैथ्स जल्दी से कर लें, 2 × 4 99.8 कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई बाई 650, ये डिवाइड में चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, और सिंपली आंसर आ गया आपका मास का किलोग्राम में। इज द रिक्वायर्ड मास ऑफ आइस मेल्टेड। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आयरन पिघलेगा वो हीट लॉस, सॉरी आयरन जो गर्म है वो अपनी हीट लॉस करेगा, और जो बर्फ जो पिघलेगा वो हीट उसमें यूटिलाइज होगी। यानी जो हमने लोहे का टुकड़ा रखा बर्फ में, तो लोहा तो थोड़ा ठंडा होने लग जाएगा लेकिन बर्फ पिघलने लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि हीट गेन्ड बाय आइस, हीट यूज्ड टू मेल्ट द आइस। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर कोई गर्म चीज ठंडी चीज हो, जैसे लोहे के छर्रों को, लेड शॉट्स को पानी में डाल दें तो देखो उसका लॉस होगा, उसका गेन होगा टेम्परेचर, तो वहां पे फिर आता है हीट गेन्ड बाय। तो ये बारीकी थी, वरना याद भी कर ले कोई, लेकिन मैं समझा भी रहा हूँ, आपका 2 मिनट ज़्यादा लेता हूँ लेकिन समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। 3 न्यूमेरिकल है। अच्छा, 11.1 सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए था, तो इसलिए उसका मैंने सॉल्यूशन आपको अगर नहीं भी कराया है तो आप ऑन डिमांड कमेंट करके अपना फीडबैक देके पूछ भी सकते हैं। तो इसका ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है यहाँ JJC बाई सरजबाद की लेक्चर वीडियोस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों रेफर कीजिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होती है। तब तक अपना अपने दोस्तों का, अहबाब का